वेलकम बैक टू आइजन टेक। आज का हमारा टॉपिक है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इसके अंदर हमने रखी हुई है, यानी ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और ये हायरार्किकल है। हायरार्किकल कैसे है? अब एक क्लास है, उससे फर्दर आगे 3 क्लासेस, फिर उस एक क्लास से आगे जैसे आपकी फैमिली का जो हायरार्की होती है, जिसे आप शजरा भी कहते हैं, वो भी एग्जैक्ट इसी तरह होता है। सबसे पहले एक जैसे आदम अलैहिस्सलाम, फिर उनके आगे बेटे, फिर उनके बेटों के आगे बेटे, तो दिस इज कॉल्ड हायरार्की। सो हमने क्या करना है, क्लास फादर बनानी है, उससे 3 क्लासेस हमने ड्राइव की, 3 सन्स, फिर उनके आगे ग्रैंड सन, फिर दूसरे ग्रैंड सन। आप जितने मर्जी 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, आपकी मर्जी है। इस सन से आप आगे 3 4 5 6 ड्राइव कर लें, यहाँ से आगे 2 कर लें, यहाँ से 3 कर लें। सो दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल पर हमने इसे इम्प्लीमेंट किया है। सो हम इसका कोई पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक हम एक फादर की क्लास बनाएंगे, उससे फिर हम 2 या 3 सन की क्लासेस बनाएंगे, फिर इनमें से किसी एक में से हम फर्दर आगे ग्रैंडसन की क्लास भी डिराइव कर लेंगे। सो लेट्स गो बैक टू programming. So here we have our first class, and first class name was father. So पहली क्लास का नाम हमने रख लिया फादर। ये हमारी एक क्लास हो गई। अब इस क्लास से हमने क्या करना है, इस क्लास से हमने डिराइव करनी है दूसरी क्लास जिसका नाम था सन 1। और सन 1 जो है, ये क्लास हमने डिराइव कर लेनी है क्लास किससे? क्लास फादर से। क्लास फादर से डिराइव होगी ये क्लास। उसके बाद तीसरी क्लास हमारे पास आ जाती है सन। हम 2 के ही ऊपर जाएंगे ताकि, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। सो सन 2 की जो क्लास है वो भी हम इनहेरिट कर लेते हैं किससे? क्लास फादर से। ये भी इनहेरिट हो गई क्योंकि दोनों उसी के बेटे हैं। अब मैं एक क्लास तीसरी बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ ग्रैंड सन। जी सन, ग्रैंड सन 1 का नाम रख लेता हूँ। तो ग्रैंड सन दिस इज डिराइव फ्रॉम, इसको मैं डिराइव कर लेता हूँ पब्लिकली किससे? इनहेरिट करते हैं इसको जनाब, हम इसको बेटा बना लेते हैं सन, सॉरी, पब्लिक। और इसको डिराइव करते हैं सन 1 से, इसको उसका बेटा बना लेते हैं। ठीक है, इसको ग्रैंड सन 1 यानी इसका बेटा बना लेते हैं। और एक और डिराइव कर लेते हैं क्लास, और उसका नाम रख लेते हैं ग्रैंड सन 2, यानी इसको बेटा बना लेते हैं किसका? इसको बेटा बना लेते हैं सन 2 का। सो ये रहेगा हमारा। सो इस तरह हमने अभी क्या किया, हमने एक क्लास थी फादर, उसके 2 बेटे हमने बनाए, यानी उसकी 2 क्लासेस उससे डिराइव करवाई। फिर उन दोनों क्लासेस से फर्दर आगे एक एक क्लास, यानी ये क्लास डिराइव होगी इस क्लास से, और ये क्लास डिराइव होगी यानी इस क्लास से। सो तो ये हायरार्की आपको समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं हम उसी तरह हम इसकी बॉडी बना लेते हैं। और सॉरी, इसके यहाँ पर हम लिख लेंगे, कोई एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड। फंक्शन का नाम रख लेते हैं फादर है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अब्बा, दादा अब्बा। दादा अब्बा ज़्यादा ठीक रहेगा, दादा डी है, दादा अब्बा। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया, उसकी बॉडी बना लेते हैं, उसके अंदर हम सी आउट, और उसके अंदर लिख लेते हैं आई एम दादा अब्बा, आई एम दादा अब्बा। तो ये जी दादा अब्बा बन गए, एंड लगा लेते हैं। अब बाकी क्लासेस के लिए हम इसी को कॉपी कर लेंगे, और बाकी क्लासेस की बॉडी हम बना लेंगे ऐसे। यहाँ पर हमने क्या किया, दादा अब्बा की जगह पर हम इसका नाम रख लेंगे, फादर था तो दादा अब्बा नहीं रखते, हम अब्बा कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, अब्बा। और ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा नंबर 1, नॉट बीवी नंबर 1, दिस इज बेटा नंबर 1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई एम बेटा नंबर 1। सो यहाँ पर हम आ जाएंगे और फिर कॉपी करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा नंबर 2, दूसरा बेटा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई एम बेटा नंबर 2, 2 नंबर बेटा नहीं, 2 नंबर नहीं, मतलब बेटा नंबर 2, दिस इज फॉर नंबर। यहाँ पर आ जाते हैं हम अगेन। अब जी सन 1, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई एम आई एम द आई एम द बेटा, आई एम द बेटा ऑफ सन 1 एंड पोता, एंड पोता ऑफ फादर, एंड पोता ऑफ फादर, यानी उसका मैं क्या हूँ? उसका मैं पोता हूँ। ठीक है जी। तो मैं इसी को यहाँ से इसको नीचे लेके आते हैं। अब दूसरे पोते के लिए भी मैं यही चीज़ कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि इजी रहे मेरे लिए।
यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अच्छा उसका फंक्शन का नाम हमने क्या रखा था, दादा अब्बा। तो यहाँ पर हम इसका फंक्शन का नाम चेंज करना भूल गए, इसका नाम रख लेते हैं हम ग्रैंडसन, यानी पोता नंबर 1। तो ये पोता नंबर 1 है जी। तो यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं पोता नंबर 2, दूसरे बेटे का पोता, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। सो यहाँ पर हमने रिजल्ट चेंज नहीं किए। आई एम द बेटा ऑफ सन 2 एंड पोता ऑफ फादर, वो तो सेम रहेगा। सो अगेन इसको चेक कर लेते हैं क्या सब चीज़ें ठीक हैं। फादर अब्बा ठीक, सन 1 पब्लिक उससे डिराइव किया हमने, आई एम बेटा नंबर 1 ठीक, इसका नाम हमने बेटा नंबर 2 रखा, गुड, और ये आई एम बेटा नंबर 2, वेरी गुड। यहाँ पर ग्रैंड सन था तो हमने रखा पोता नंबर 1 एंड आई एम द बेस्ट, आई एम द बेटा ऑफ सन 1, पहले का बेटा हूँ, गुड, ठीक है। एंड दिस इज पोता नंबर 2 एंड आई एम द, पोता मीन्स द ग्रैंड सन, अगर कोई पोता नहीं पता तो उसे ग्रैंड सन कहते हैं, ठीक है। तो अब्बा फॉर फादर। सो एवरीथिंग इज फाइन। सो let's go down into your main function and let's create an object of class father. So सबसे पहले father का object क्रिएट करते हैं f, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं, कौन सी क्लास है हमारी, फादर के बाद आ जाता है बेटा नंबर, सॉरी सन नंबर था, सॉरी सन 1 था, उसका s1 क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है ऑब्जेक्ट। फिर सन क्लास सन 2 थी, उसका हम क्रिएट कर लेते हैं s2 यानी सन 2। एंड उसके बाद हमने पोता के लिए भी बनाया था एंड उसका नाम हमने क्या रखा है क्लास का, सॉरी जी सन रखा है, जी सन 1, और उसका रख लेते हैं g1 यानी दिस इज पोता नंबर 1। फिर उसके बाद रख देते हैं जी सन 2, और जी सन 2 का हम रख लेते हैं g2। सो ये हमने बना लिए इनके ऑब्जेक्ट्स। अब देखते हैं क्या हो सकता है इंटरेस्टिंग चीज। अब सबसे पहले फादर तो वो जाहिर सी बात है सिर्फ अब्बा को एक्सेस कर सकता है। ये सजेशन आपको बता रही है कि क्या एक्सेस कर सकते हैं आप, s1 डॉट। अब s1 के मेरे पास क्या सजेशन आई, यानी तुम अब्बा अपने के फंक्शन को भी एक्सेस करो, और उसने कहा तुम अपने बेटा नंबर 1 यानी अपना फंक्शन एक्सेस करो, बस तुम्हारा यही है। उसके बाद s2 पर आते हैं, तो s2 का भी सेम होगा, s2 अपने अब्बा का फंक्शन, जाहिर है दोनों उसके बेटे हैं, और उसके बाद s2 फंक्शन एक्सेस कर सकेगा बेटा नंबर 2 यानी सिर्फ अपने, सेम दोनों बेटों का सेम के साथ। अब आ जाते हैं g1 पे, g1। अब देखें g1 क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले g1 यानी पोता एक ग्रैंड सन है, तो वो सबसे पहले तो अपना फंक्शन एक्सेस करेगा, दिस इज अपना फंक्शन। उसके बाद g1 डॉट, अब अपना फंक्शन एक्सेस कर लिया उसने, अब वो बेटा नंबर 1 यानी अपने अब्बे का फंक्शन एक्सेस करेगा। उसके बाद हम करते हैं g1 डॉट अब्बा, तो ये अब अपने दादा बाबा का फंक्शन भी एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर आप देख लें g1 ने अपना भी फंक्शन एक्सेस किया, अपने अब्बे का भी एक्सेस किया, एंड अपने दादा हुजूर का फंक्शन भी एक्सेस किया। सो यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ एंड जी2 के साथ जाते हैं। जी2 बिल्कुल अपने दादा बाबा के मेंबर फंक्शन एक्सेस किए उन्होंने, देन जी2 विल एक्सेस द मेंबर फंक्शन ऑफ his father, and again g2 will access the member function of its own class. So here we go, ये हमारे पास अब है हायरार्की बनती है। इसे रिवाइज भी कर लेते हैं, फादर कैन एक्सेस ओनली the member function of its own class. So s1 is the son 1, it can access the member function of father class, and it can also access the member function of its own class. Same is for s2, it can access the member function of its abba huzur, and then its own function, and then grandson 1 can access the function of its own class, his father and grandfather. So same is the case for G2. So let's have a look at the results. Let's go down here. Here we go. So ये रहे आपके पास रिजल्ट्स, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको ये अवेलेबल रहे। यहाँ पर देखें आप, लाइन नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई एम अब्बा, फिर यहाँ पर S1 अब्बा, आई एम दादा अब्बा। ये देखें S1 का फंक्शन उसने पहला किसका है, आई एम दादा अब्बा। फिर S1 के साथ हमने वही एक्सेस किया, आई एम दादा अब्बा। फिर उसने अपना फंक्शन एक्सेस किया, आई एम बेटा नंबर 1। फिर उसके बाद देखें क्या हुआ, S2 ने फिर आई एम बेटा नंबर 1, आई एम दादा अब्बा। फिर यहाँ पर अगेन S2 के जब फंक्शन खत्म हो रहे हैं, उसके बाद आप क्या हो रहे हैं, S1 का फंक्शन खत्म हुआ, S2 ने फंक्शन एक्सेस किया दादा बाबा का, फिर S2 ने फंक्शन एक्सेस किया अपना, आई एम बेटा नंबर 2। आई एम बेटा नंबर 2 इज द रिजल्ट ऑफ लाइन नंबर 43।
उसके बाद आप चलते हैं G1 44 नंबर लाइन पे। G1 एक्सेस कर रहा है अपना फंक्शन आई एम द बेटा ऑफ सन वन एंड पोता ऑफ फादर, वो भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद G1 इज एक्सेसिंग द मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स ओन क्लास, उसने वो भी एक्सेस कर लिया। ये 2 दफ़ा हमने एक्सेस कर लिया है, माय बैड बट नॉट अ प्रॉब्लम। उसके बाद G1 ने अब्बा का भी फंक्शन एक्सेस कर लिया। सो दिस इज़ द हायरार्की, और ये फंक्शंस के रिजल्ट्स आप यहाँ पर सभी के देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप इन रिजल्ट्स को क्लियरली देख सकें। ये हमारे रिजल्ट्स हैं। सो वापस देख लेते हैं अपने कोड को। हमने कोई फंक्शन 2 दफ़ा तो नहीं कॉल किया हुआ। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। G1 के साथ हमने पोता नंबर 1 बेटा नंबर 1, ठीक है जी, सब चीज़ें परफेक्टली फाइन है। आप इस कोड को अपने एडिटर के अंदर रन कर सकते हैं और आप मेक श्योर कर सकते हैं कि यही रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।